शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर प्यारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर प्यारो अहं। ये जो अनुभूति का विवरण है वो पुरुष सूक्त के अंदर जो अपने यहाँ चल रहा है कि सारा मैं ही हूँ। गीता भी कह रही है, कृष्ण भी कह रहे हैं कि सारा विश्व में तीनों कालों सहित मैं हूँ। ऐसे ही पुरुष सूक्त चल रहे हैं। पुरुष सूक्त का मतलब ही यही है कि पुरुष ही कैसे ब्रह्मांड के अंदर सर्वत्र है, ये पुरुष सूक्त के अंदर आपको बताया है। तो कल चल रहा था कि पहला जो मंत्र है पुरुष सूक्त का और दूसरा जो मंत्र है उसके अंदर पुरुष परमात्मा उसको मिलने के सुराग बताए हैं, रहस्य बताए हैं। पहले में नाम है ओम परमात्मा का, पुरुष का नाम बताया। उस असंख्य हाथ, असंख्य सिर, पैर, आँखें असंख्य बतलाई। फिर ये बतलाया कि जो सृष्टि प्रकट हुई है विश्व, उसमें व्याप्त भी है और उससे निर्लेप असंग भी है। जो सृष्टि के त्रिगुणात्मक सृष्टि है उसके अंदर बताया कि उसके सारे गुण दोषों से निर्लेप है। अब पहले और दूसरे में परमात्मा का नाम बता दिया और उसका रूप बता दिया कि भाई मिलने चले हो तो ये उसका नाम है और ये उसका रूप है। जो इतने असंख्य बताए, इतने सिर बताए, आंखें बताई। अब फिर तीसरे के अंदर इसका वर्णन है कि आखिर ऐसा उसका स्वरूप है तो फिर रहता कहाँ है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो दो मंत्र हैं उसमें पुरुष का स्वरूप लक्षण है। लक्षणों से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसके लक्षण बता दिए, उसका नाम क्या है, उसका सूरत शकल स्वरूप क्या है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। और पुरुष का स्वभाव लक्षण भी है जिसको तटस्थ लक्षण भी कहते हैं। अब तीसरे मंत्र से परमात्मा का स्वरूप के साथ स्वभाव कैसा है वो बताया है कि उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है। तटस्थ लक्षण माने उसका स्वभाव कैसा है। परमात्मा है तो क्या करता है। तो ऐसे उस परमात्मा का बताया कि उस परमात्मा पुरुष से सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। 15वें तक यही बताया। दो उसके स्वरूप लक्षण हैं और जो आगे 12-13 हैं वो स्वभाव लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। अब 3 से सृष्टि की उत्पत्ति बता दी। तीसरे मंत्र में ये बताया कि परमात्मा पुरुष सर्वम है।
प्रश्न उठा के सर्वम है तो दिखता क्यों नहीं? सर्वम है तो दिखता क्यों नहीं? तो कहा कि सामने होना अलग बात है, एक बात है, पर उसको पहचानना एक बात है। सामने पुरुष है पर हम पहचानते नहीं हैं। जैसे सामने कोई मित्र आ जाए बचपन का, वो हमारे सामने है, पर हम जब तक उसको जानते नहीं हैं, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हम पहचानते नहीं हैं। देखो कैसा रहस्य है माया का। माया ने 3 गुण से सृष्टि रच दी। कहा एतावानस्य महिमा, बड़ी आश्चर्य युक्त महिमा है। गहरे शब्द होते हैं, कुछ बताने में भी घबराहट होती कि सुनोगे तो समझोगे कि नहीं। कैसी महिमा है, कैसा उसका ऐश्वर्य है। देखो जागृत में अपने पास प्राण भी है और बुद्धि भी है, दोनों है। बुद्धि से विस्तार हो रहा है और प्राणों से सारी शक्ति से चल रहा है। देखिए महिमा, देखिए हर वस्तु उस पुरुष की आश्चर्य। एतावानस्य महिमा, ऐश्वर्य। कैसा ऐश्वर्य? कहते भुलाने वाला ऐश्वर्य है। जागृत में तो आपके पास, हम सब के पास मन बुद्धि भी है, माने अंतःकरण, प्रज्ञा भी है और प्राण भी है, जागृत और स्वप्न में। पर सुषुप्ति में प्रज्ञा नहीं होती, पर प्राण वहाँ भी है। देखिए कैसे हम अपने अंतर्मुख होते जाते हैं, तो महिमा कैसे अपना रूप बदलती। अब समझे बिना मुश्किल है इसको देखना। जागृत में प्रज्ञा और प्राण, स्वप्न में प्रज्ञा और प्राण, सुषुप्ति में केवल प्राण, प्रज्ञा लय हो जाती है। होती तो है पर लय हो जाती है। समाधि में कई बार आपको बताया है कि समाधि और सुषुप्ति में थोड़ा सा अंतर है, बताएंगे। तो समाधि और सुषुप्ति में यही अंतर है कि सुषुप्ति में प्राण है, प्रज्ञा लय है, पर समाधि के अंदर प्राण भी लय हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। प्रज्ञा तो लय हो जाती ही है, प्रज्ञा और प्राण दोनों समाधि में लय है। आपने सुना होगा कि भगवान शंकराचार्य जी ने सब समाधि लगाई थी, तो सबने कहा मृत हो गए, पर शिष्यों को उन्होंने बता दिया था कि नहीं, मेरी समाधि हो गई, मेरे शरीर को क्षति ना पहुंचाना, फिर इसमें लौटूंगा। हमने सुना है कि जड़वत कितने घोंसले बन गए उनके शरीर पर, तो प्राण अति सूक्ष्म हो जाते हैं, नहीं के बराबर होते हैं समाधि में। देखिए जागृत स्वप्न में प्रज्ञा और प्राण, सुषुप्ति में प्रज्ञा लय और प्राण है, समाधि में दोनों ही लय है। पर जो आप ज्ञान ले रहे हो, तुरीयावस्था, तुरीया आपका स्वरूप है। उस तुरीया में तो ना तो प्रज्ञा है, मतलब है ही नहीं। एक में तो है और लय हो रही है, पर तुरीया में ना प्रज्ञा है ना प्राण है, कैवल्य आप हो, जो अभी आप बोल रहे थे, कैवल्यो अहम, कैवल्य हो। तो ये रहस्य कोई जानता नहीं है, ये माया की महिमा है, क्या क्या दिखा देती है। अब सामने पुरुष है, पर माया उसको ओढ़ के बैठी। माया का से उसका अतिक्रमण हुआ है ना, उसने स्वयं कराया है, स्वयं अपने आप को ढका है। तो बताइए, पुरुष तो सामने है
लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए पहचानते नहीं। इस सारी माया का प्रकाशक, प्रकाश स्वरूप, आधार, अहम, आत्मा पुरुष है और वही सर्वम है और विशेष रूप से सबकी आंखों में है। तो आधार रूप से देह में, आंखों में प्रत्यक्ष देखो, देखने वाले को, जानने वाले को। तो जानने के बगैर कोई देख नहीं सकता। इसलिए ज्ञान, आत्मज्ञान से समझ आता है कि पुरुष सर्वम है और फिर इसको देखना कैसे है। तो कहा ये माया है, माया तो विलक्षण है, उसकी कैसी महिमा है, कभी क्या रूप दिखा रही है, कभी क्या दिखा रही है, कभी किसको प्रकट कर रही है, किसको लय कर रही है, लेकिन आप साक्षी स्वरूप सदा कुटस्थ और तटस्थ है। तो इसलिए आपको चेतन कहा, पुरुष कहा, आप भी वही हैं, सारे पिंड में विशेष रूप से व्याप्त भी हैं और साक्षी भी हैं, प्रकाशक भी हैं। तो सैंपल ये जो शरीर है इसमें ही देख लो। तो इस प्रकार कहा कि तीसरे में माया देखने नहीं देती और उसके 4 पाद बता दिए। चौथा माया का, तीनों को, सच्चिदानंद को, विश्व तेजस प्राज्ञ को ढक लेती है। फिर उत्पत्ति शुरू कर दी। देखो स्वभाव लक्षण क्या है, माया प्रगति और ढक लिया, ये उसका स्वभाव लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं। अब उसकी उत्पत्ति होने लग गई सारी सृष्टि। पहले उन्होंने बता दिया पशु हुए, जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले पक्षी हुए। पशु पक्षी सारे बता दिए। उसके बाद बता दिया कि उस पुरुष से जब ब्रह्मांड हुआ तो फिर पशु पक्षी आदि भी बता दिए। उसके बाद छठे में बता दिया कि गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, ये देखो सारी उसके स्वभाव है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। अब उत्पत्ति चल रही है, देखो उत्पत्ति चल रही है कि क्या क्या उत्पन्न हुआ। अब 7वें में कह दिया कि वो छंद, गायत्री आदि छंद हुए और वेद हुए। 3 वेद बता दिए और चौथा अथर्व के लिए छंद आदि बता दिए, गायत्री आदि बता दिए कि सारा ऋचाएं बता दी कि 4 वेद हुए। अब देखिए सृष्टि प्रकट हुई तो साथ साथ वेदों की रचना भी करी, वेद भी प्रकट हुए। अब सृष्टि में क्या क्या प्रकट हुआ, प्रतीक रूप से है, फिर उससे अश्व, घोड़े आदि सारे पढ़ लेना, इसको बता दिया आपको, ये सब प्रकट हुए। तब उसके बाद जो मंत्र दृष्टा ऋषि और प्रजापति है, उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए आगे यज्ञ किए। अब ये बताया कि उन परमात्मा से, पुरुष से प्रजापति हुए, ब्रह्मा जी भी कहते हैं उसको, प्रजापति हुए और मंत्र दृष्टा ऋषि हुए। अब सृष्टि का काम उनको दे दिया विस्तार करने की। सारी मानसिक सृष्टि हो रही है, अब उसका विस्तार उनको दे दिया। अब उन्होंने आगे उस परमात्मा को समझाने के लिए कि परमात्मा अद्वैत है, सर्वम है, पुरुष है, अद्वितीय है, तो उसके लिए कल्पना कर दी कि ब्राह्मण उसका मुख है, क्षत्रिय उसके बाहें हैं, वैश्य उसका उदर है और शूद्र उसके चरण है। नाभि बता दी, नाभि अंतरिक्ष है, सिर उसका द्युलोक है, पैर उसके भूमि हैं और चारों दसों दिशाएं कान है। एक कल्पना करी कि ये सारा उसका ही है, कोई उसका नेत्र है, कोई उसका कान है, चंद्रमा उसका मन है, सूर्य उसके नेत्र है। पहले गहराई से हम देखें तो सही
कि सर्वत्र है और किस किस जीव आत्मा से। अंतःकरण, कौन सा अंतःकरण है? चेतन सहित। साभास अंतःकरण को जीव कहते हैं। कौन सा जीव है जिसको वो देख नहीं रहा? कैसे छुपा है उससे कुछ? तो देखिए कैसे बताया कि ये आगे उन्होंने यज्ञ किया विस्तार के लिए। प्रजापति मंत्र दृष्टा ऋषियों ने परमात्मा की उस ज्ञान शक्ति से प्रकट हुए। सारा कुछ परमात्मा की शक्ति से प्रकट हुआ। ज्ञान शक्ति से फिर ब्राह्मण हुए, बल शक्ति से वैश्य हुए, पालन शक्ति से वैश्य हुए, बल शक्ति से क्षत्रिय हुए और सेवा शक्ति से शूद्र हुए। तो उसी का ही रूप है सब। तो देखने की आंख बदलेगी। तो आगे कहा फिर ऋतुएं हो गई परमात्मा से। उस ऋतुओं के माध्यम से भी बता दिया कि उसमें सृष्टि में बसंत ऋतु, गर्मी और सर्दी। बसंत ऋतु को कहा सृष्टि में हवन हो रहा है। उसमें बसंत ऋतु तो घी का काम करती है और गर्मी ऋतु समिधा का काम करती है यज्ञ में, सृष्टि के यज्ञ में। और जो सर्दी है वो उसमें सामग्री का काम करती है। ऐसे उदाहरण दिया गया कि कैसे सारी सृष्टि प्रकट होकर के उसमें स्वाहा हो रही है। रोज ही तो हो रही है। बसंत ऋतु में हो रही है, गर्मी में हो रही है, सर्दी में हो रही है। सुबह रोज, सुबह को उन्होंने बसंत कहा, दोपहर को क्या कहा? इसको गर्मी कहा, गर्मी ऋतु। और रात्रि को शरद ऋतु, सर्दी ऋतु कहा। और ये कहा कि सारा ही यज्ञ हो रहा है। हर क्षण दूसरे क्षण के अंदर यज्ञ हो रहा है। कहाँ दिखता है किसको? लेकिन सत्य तो यही है। कैसे तारीख बदल देते हैं, कैसे महीने बदल देते हैं, कैसे वर्ष बदल देते हैं, पर हम देखते नहीं हैं। तो गहराई से देखिए। इस प्रकार कहा कि पुरुष से सब कुछ हुआ और 15वें मंत्र में आकर के कह दिया कि सारी सृष्टि पुरुष से प्रकट हुई। अब स्थिति हुई, प्रकट हुई, लेकिन फिर 15वें में कह दिया कि 21 तो सामग्री, 21 तत्वों की तो सामग्री और जो 7 छंद हैं उसकी वेदी बना दी। उसमें सारा कुछ क्या कर दिया? यज्ञ कर दिया। अव्यक्त कहा, सबसे पहले अव्यक्त को यज्ञ कर दिया। अव्यक्त कहते हैं माया को, प्रकृति को कर दिया यज्ञ। किसमें यज्ञ कर दिया? सर्वभूता परमात्मा में, पुरुष में यज्ञ किया। ये सारा यज्ञ किस में हो रहा है? पुरुष में। अब उसमें लय यज्ञ का स्वाहा हो गई, सारी सृष्टि उसमें लीन हो गई। क्या क्या लीन हो गया? एक तो प्रकृति जो अव्यक्त है। अव्यक्त क्यों कहा उसको? क्योंकि सारा जो आकार वाला जगत है ये उसमें छुपा हुआ है, अव्यक्त है। और इस समय क्या है? व्यक्त है। रोज व्यक्त होता है आपके सामने और रोज ही अव्यक्त हो जाता है। तीसरे में पूछा दिखता क्यों नहीं? कहते सामने होना अलग बात है, पर जान कर पहचानना अलग बात है। सबसे पहली त्रुटि है दिखता क्यों नहीं? ज्ञान नहीं, इसलिए पहचान नहीं। तो 2 तक तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है और 15 तक बताया कि वो क्या करता है, स्वभाव कैसा है। उत्पत्ति किसकी? सृष्टि की। सारी उत्पत्ति बता दी आपको शॉर्ट में, छोटे रूप में। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, प्रलय। उसके लिए 15वें में क्या बताया कि 7 का तो 7 जो
छंद हैं, मंत्र छंद जो होते हैं, उसकी तो बनाई वेदी 7 घेरे देकर, और उसमें यज्ञ किसको कर दिया? सारी सृष्टि को, अव्यक्त को कर दिया, फिर समष्टि बुद्धि महत तत्व को कर दिया, फिर व्यष्टि बुद्धि अहंकार को स्वाहा कर दिया, अव्यक्त स्वाहा माया स्वाहा, फिर महतत्व स्वाहा, फिर अहंकार स्वाहा, फिर 5 भूत स्वाहा स्थूल, फिर सूक्ष्म 5 भूत स्वाहा, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां स्वाहा, फिर सत स्वाहा, फिर रज स्वाहा, फिर तम स्वाहा। तो सारा क्या हो गया? सारा कुछ ही शून्य हो गया। तो इस प्रकार ये है प्रलय, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यहाँ पर स्थिति कह देते हैं, पर स्थिति कभी भी नहीं होती। साथ की साथ एक क्षण बजता है टिक, दूसरा क्षण साथ के साथ है। समझाने के लिए कहा जाता है। श्रुति में तो उनका प्रभाव होना और लय होना, स्थिति तो समझाने के लिए कही जाती है कि कुछ काल दिखती है इसलिए सृष्टि स्थित है। पर स्थित कहाँ है? हर क्षण नया रूप है, हर क्षण नया रूप है, नित्य नया है। तो इस प्रकार 15 तक क्या है? इस पुरुष सूक्त के मंत्रों में 15 तक उत्पत्ति है, और फिर 15वें में आके सबका स्वाहा है, प्रलय है। तो इस प्रकार 16वें में कल लेंगे इसको। पर एक बात बताते हैं कि इस ज्ञान को आत्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र है। उसको पुरुष कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, वो सर्वम है। ये केवल एक तत्वज्ञ पुरुष देते हैं और कोई नहीं दे सकता। तत्वज्ञ पुरुष आत्म ज्ञान देते हैं तो हमारा आत्म बल बढ़ता है। ये सबसे बड़ा जीवन का सूत्र है। इसको अपने हृदय में लिख लो, घर भी जाके लिख सकते कि ये जो पुरुष सूक्त का, पुरुष को पहचानना है, पुरुष को निरावरण करना है, माया से उसको निरावरण करके दिखाना है, ये केवल एक ही पुरुष कर सकते हैं। वो है तत्व ज्ञानी सतगुरु। वो आत्म ज्ञान देते हैं, सर्वम आत्म है इसका ज्ञान देते हैं, जिससे जीव जो बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ, पर वो अपने को मानता है। अब इस जीव का जो आत्म ज्ञान लेता है तो इसका आत्म बल बढ़ता है। देह बल हो या ना हो, देह बल उसके पास कितना कम है कोई फर्क नहीं, पर आत्म ज्ञान उसका बढ़ता है। आत्म ज्ञान से क्या होता है? आत्म ज्ञान से ही अंतःकरण के जो स्वभाव के दोष हैं, अंतःकरण का स्वभाव है, उसमें दोष आ जाते हैं। अंतःकरण के स्वभाव के जो दोष हैं वो नष्ट होते हैं। ये आत्म ज्ञान ऐसा है। आत्म ज्ञान को ही उपनिषद के अंदर कहा गया, एहसास्य परम गति, एहसास्य परम संपदा, परम संपदा। आत्म ज्ञान को कहा ये तुम्हारी परम संपदा है, परम धन है। और ये शारीरिक बल से उत्तम है आत्म बल, ये गुरु की कृपा से मिलता है। और फिर जो पुरुष, वो प्रत्यक्ष हम जानते हैं कि वो सारा माया से छुपा है, ये उसकी महिमा है। तो हम आधार दृष्टि रखते हैं। आंखें खोलो तो आधार दृष्टि रखो व्यवहार के अंदर।
व्यवहार में व्यवहार हो, पर गुरु की जो बात है वो भी याद हो। इस तत्वज्ञानी गुरु के लिए हमारे शास्त्रों के साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी स्पष्ट कहा गया है। ग्रंथों में तो कहा ही है, उपनिषदों में तो कहा ही है, शिव ने तो कहा ही है। भगवान शिव के उपनिषद में शिव ने कहा है कि गुरु को दे ना देकर नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मुक्तम, ये देखना है। और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर तो स्पष्ट कह दिया कि जो ये तत्व ज्ञान है उसको देने वाला पुरुष, पुरुष माने कोई भी हो, उसको पुरुष ही कहेंगे। पुरुष को जानने वाला सारे पुरुष ही तो हैं। उसका ना तो शरीर कैसा है ये इसका कोई अर्थ है, क्या क्या चीज व्यर्थ है देखना, ये भागवत श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी है कि गुरु का शरीर ये तुम्हारे परखने योग्य नहीं। जिस शरीर में है कुछ देखना आवश्यक नहीं, किस वर्ण के अंदर है, स्त्री है पुरुष है कोई है, वर्ण कौन सा है, उनका आश्रम कौन सा है ये भी नहीं देखना, उनकी गोत्र कौन सी है ये भी नहीं देखना, जाति कौन सी है ये भी नहीं देखना। देखो क्या क्या नहीं देखना। फिर कहानी सुना दी, कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने बात कर दी और हमने, हमारे ऋषियों ने उस बात को उठा लिया श्रीमद् भागवत पुराण से कि देखो आत्म ज्ञान देने वाले श्रीमद् भागवत पुराण में काक भुशुंडी है। जानते हो काक भुशुंडी कौन है? सादे शब्दों में कौवा। और सुनने वाले श्रोता कौन है? सुनने वाले गरुड़, विष्णु जी के वाहन, पक्षियों में श्रेष्ठ बताइए। जब इन बातों को गहराई से देखते हैं तो एकदम अपने गुरुदेव ज्ञान स्वरूप दिखने लगते हैं। वैसे भी देखो इतना बताने के बाद अब तो जीवन में आना ही चाहिए कि गुणों से टकराएंगे तो 16वां मंत्र कल कहेगा कि फिर स्वर्ग नर्क भी, उन्होंने नरक का नाम नहीं लिया, पर जहाँ स्वर्ग जाने वाले कर्म करेंगे अगर वो कर्म पूरे ना हुए तो दूसरा उसके विपरीत नरक में भी तो जा सकते हैं। पर 16वें में प्रतिपादन किया पुरुष सूक्त में कि सारे कर्म रचे, जहाँ स्वर्ग जाने के लिए भी देव सृष्टि है। तो कल लेंगे इसको। आपको बता रहे हैं कि ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ हमारे मन को बना देता है। तो ये आज आपको बता दिया कि 15 तक स्वरूप लक्षण है और 2 तक स्वरूप लक्षण है, 2 मंत्रों तक, और जो आगे 15 तक है उसमें स्वभाव लक्षण। अब देखिए सारे विश्व के अंदर, गीता के अंदर भगवान ने कहा है स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन, जान तो जानना है सब कुछ। सारा चक्कर तो जानने का है। हम जानते नहीं है इसलिए दुखी भी हैं। दुख के भी छोटे से सूत्र हैं बचने के। कल्पना छोड़ दो, छोटा सा सूत्र है दुख का बचने का। दुख से बचने का छोटा सा सूत्र क्या? कल्पना करना छोड़ दो। तो हैं तो छोटे छोटे सूत्र, पर रोज युक्तियां मिलती हैं। युक्तियां रोज नहीं है, पर सिद्धांत वही का वही है। ये तो गुरु की कृपा है। तो इस तरह आज जाके देखना सर्वम पुरुष है और उत्पत्ति स्थिति लय। आपका भी स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद है और स्वभाव लक्षण आपके गुण है। हर किसी का स्वभाव अलग अलग है और स्वरूप और वस्तु का जोड़ा है। चलो आप अपनी बात छोड़िए, आप उद्भिज खाने में आ जाओ। पीपल है उसका स्वरूप, पत्ते, उसका स्वभाव, भाई पीलिया हो जाए तो पीपल ले लो,
पीलिया हो जाए तुलसी ले लो तो दिक्कत है। देखिए ना कैसा स्वभाव। कोई कफ की शिकायत है तो तुलसी लीजिए, स्वभाव। अमरूद का स्वभाव, आम का स्वभाव, स्वरूप सबका अलग अलग स्वरूप और स्वभाव है। अब स्वेदज में आ जाइए, सिंह अंडज में आ जाइए, जरायुज में आ जाइए। सिंह का स्वरूप स्वभाव अलग, गाय का स्वरूप स्वभाव अलग। कहने का अर्थ ये है कि जो परमात्मा का स्वरूप स्वभाव है तो सारा ईश्वर का ही तो अंश है, तो हर वस्तु के अंदर स्वरूप भी है और स्वभाव भी है। तो ये मंत्र 15 तक स्वभाव है और 16 में प्रशंसा है। कल प्रशंसा लेंगे, गहराई से देखा करो। पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष देखा करो। और कल फिर पूछूंगी कि 5-7 में आपने देखा कि नहीं। घर में पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, मित्र आते हैं, सबकी आंखों में देखो कि माया सहित, स्वभाव सहित पुरुष ही है। इस समय स्वभाव प्रकट है और प्रलय के समय सारी आहुति हो जाती है। अभी आपने पढ़ा है, सारी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। तो इस तरह ये आज आपको बता दिया, कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः